पहलगाम हमले में पाकिस्तान मुलविस नहीं, हमलावर भारतीय शहरी निकले। भारत के साबिक वजीर दाखिला पी चिदंबरम का बड़ा इंकशाफ। पहलगाम हमले पर मोदी का पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया ज़मीबोस। साबिक भारतीय वजीर दाखिला ने एक इंटरव्यू में तस्लीम किया, पहलगाम दहशतगर्दाना हमले में पाकिस्तान के मुलविस होने का कोई सबूत नहीं मिला। हमला करने वाले दरअसल भारतीय हैं और उन्होंने भारत में ही दहशतगर्दी की तरबियत हासिल की। आखिर भारतीय हुकूमत ये क्यों समझती है कि हमलावर पाकिस्तान से आए? क्या हुकूमत ने उनके पाकिस्तानी होने की शनाख्त की? वाज़ेह रहे, मोदी सरकार ने पहलगाम हमले का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाते हुए पाकिस्तान के कई शहरों में मिसाइल हमले किए थे। मुकाबला हुआ उनसे, जिसमें 3 दहशतगर्द हलाक हुए हैं। जो ज़ाफ़रान है वो इनका मेन किरदार था। 2024 में लिबर्टी टेक्सटाइल में चाइनीज़ के ऊपर भी अटैक हुआ था फैक्ट्री के अंदर, ये उसके रूप से तल्लुक़ रखते हैं। कराची में चीनी बाशिंदों पर हमलों में मुलविस कलदम, TTP के 3 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। मंगूपीर में सिटडी और हसास इदारे की कामयाब कार्रवाई। हलाक दहशतगर्दों में 2 करोड़ सर की मालियत वाला दहशतगर्द ज़ाफ़रान भी शामिल। सिटडी और हसास इदारों ने कलदम तंजीम के दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर छापा मारा। इंचार्ज सिटडी राना उमर खिताब के मुताबिक मारे जाने वाले 2 दहशतगर्दों की ज़ाफ़रान और कुदरत अल्लाह के नाम से शनाख्त कर ली गई। दहशतगर्दों के कब्जे से दस्ती बम, खुदकुश जैकेट्स और डायरी भी बरामद। डायरी पर दहशतगर्दों के टारगेट लिखे हुए थे। वादी तीरा के इलाके बाग में मैदान में ख्वारिज की फायरिंग से मासूम शहरियों की शहादत। वज़ीर आज़म का पुरअमन शहरियों की शहादत पर इजहार अफसोस। ख्वारिज की फायरिंग की शदीद मजम्मत। कहा, दहशतगर्दों के मकरू अज़ाइम हमारे अज़म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकते। दहशतगर्दों और दहशतगर्दी को मंतकी अंजाम तक पहुँचा कर दम लेंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का भी तीरा वाक़े पर गहरे रंज और अफसोस का इजहार। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कबायली मशरान और अवामी नुमाइंदों पर मुश्तमिल जिरगा पेशावर तलब कर लिया। शोहदा के लवाहिकीन के लिए 1 करोड़ रुपए से और जख्मियों को 25 लाख रुपए फीकस इमदाद का ऐलान। वालिद की शहादत के 20 बरस बाद बहादुर बेटा भी वतन पर कुर्बान। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी बलोचिस्तान में शहीद होने वाले मेजर ज़ियाद सलीम के घर पहुँच गए। शहीद की वालिदा, भाइयों बहनों और अहले खाना से इजहार ताज़ियत फातिहा खानी भी की। शहीद की वालिदा के हौसले को सराहते हुए मोहसिन नकवी ने कहा, आप जैसी बहादुर और बुलंद हौसला माए कौम का फ़ख्र है। मेजर ज़ियाद सलीम के वालिदा ने कहा कि हमेशा वतन और पाक अफवाज के साथ खड़ी रही हूँ और हमेशा खड़ी रहूँगी। गिलगित बल्तिस्तान के सैलाबी रैलों में निजी टीवी चैनल की एंकर पर्सन का फैमिली समेत लापता होने का इंकशाफ। शब्बाना, लियाकत, उनके शोहर और 3 बच्चों की तलाश ताहाल जारी। सैलाबी रैलों में बहने वाली एक और फैमिली का पर्स और शनाख्ती कार्ड मिल गया। सुराग रसा कुत्तों और ड्रोन्स की मदद भी ली जा रही है। लापता सयाहों की तलाश के लिए इस्लामाबाद से माहिर टीम भी जिलास पहुंच चुकी। सैलाबी रैले में बह जाने वाले 15 अफराद में से अब तक 10 की लाशें मिल चुकी, बाकी की तलाश ताहाल जारी है। थक बादशाह के मकाम पर मलबे से इंसानी जिस्म के आज़ा मिल गए। शनाख्त के लिए DNA किया जाएगा। पाकिस्तानी ज़ायरीन पर इराक और ईरान के लिए बस के सफ़र पर पाबंदी। 40 के लिए ज़ायरीन सिर्फ हवाई जहाज़ पर इराक और ईरान जा पाएंगे। हुकूमत ने नई पॉलिसी मुतारिफ करवा दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ब्रीफिंग के बाद वज़ीर हवाबाजी को खुसूसी परवाज़ों की हिदायत कर दी। एक्स पर अपने पैगाम में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि फ़ैसला वज़ारत ख़ारजा बलूचिस्तान हुकूमत और सिक्योरिटी इदारों की मुशावरत से किया। परवाज़ों में इजाफा करके ज़ायरीन को सहूलियात फराहम की जाएंगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का तुर्किया और ईरानी वज़राए ख़ारजा से टेलीफोनिक राबिता। गज़ा की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इसराइल से फ़ौजी जंग बंदी और इमदाद की रसाई देने का मुतालबा। टेलीफोनिक राबिते में आज न्यूयॉर्क में होने वाली बैनुल-अक़वामी फ़लस्तीनी कॉन्फ्रेंस के मुस्बत नताइज की उम्मीद का इजहार भी किया गया। दूसरी जानिब ईरान और अफ़गानिस्तान ने गज़ा की सूरत हाल पर OIC इजलास बुलाने का मुतालबा कर दिया।
सऊदी अरब फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए सरगर्म। अक़वाम मुत्तहिदा में मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती हल पर 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस आज न्यूयॉर्क में शुरू होगी। सऊदी अरब और फ्रांस कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी करेंगे। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान ने कहा, कॉन्फ्रेंस से आलमी करारदादों पर अमल दरामद की राह हमवार और ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम आएगा। कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार करेंगे। गजा में भूख से निढाल फ़लस्तीनियों पर इसराइल के हमले जारी। सेहूनी हुकूमत का गजा में इमदाद की फराहमी के लिए रोज़ाना 10 घंटे के लिए फ़ौजी कार्रवाइयाँ रोकने का ऐलान। बरतानिया ने इसराइल ऐलान का नाकाफ़ी करार दे दिया। दूसरी जानिब मुत्तहिदा अरब इमारात की गजा में तैयारों के जरिए इमदाद की फराहमी। उर्दन और इमारात ने मुश्तरका फ़ज़ाई मिशन के तहत 25 टन खुराक और इमदादी सामान गिराया। ट्रंप की फ़लस्तीन में इंसानी बहरान पर अनोखी मंतक। कहा, गजा में कहत नहीं, जंगी माहौल के बाइस खुराक की कमी है। गजा में खुराक के लिए $6 करोड़ दिए। इमदादी रकम देने पर किसी ने शुक्रिया अदा तक न किया। हमास को यरगमालियों को फौरी वापस कर देना चाहिए। ईरान को बता दिया कि वो यूरेनियम की अफजूदगी जारी नहीं रख सकता। ट्रंप ने सदर यूरोपीय कमीशन से मुलाकात में 27वीं बार पाक भारत जंग रुकवाने का क्रेडिट ले लिया। कहा, पाकिस्तान और भारत बड़ी जंग के बहुत करीब थे। उन्होंने दोनों मुल्कों से तिजारत पर बात करके जंग रुकवाई। अमरीकी सदर के बार बार आईना दिखाने के बावजूद मोदी हुकूमत हकीकत तस्लीम करने से मुसलसल इनकारी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा गजा में जल्द जंगबंदी के लिए पुरुमीद। कहा, मशरिक़ वस्ता के एलची स्टीव विटकोफ जंगबंदी मुआहदे के करीब है। किसी भी रोज़ जंगबंदी का मुआहदा हमारे सामने आ सकता है। कहा, हमास हथियार डाल दे और यरगमाली रिहा कर दे, जंग खत्म हो जाएगी। दूसरी जानिब फ्रांस ने दावा किया, अक़वाम मुत्तहिदा के अगले इजलास में अरब ममालिक पहली बार हमास की मजम्मत करेंगे। ये इक़दाम हमास को मुकम्मल तौर पर तनहा करने के लिए उठाया जा रहा है। इसराइल की ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई को बराह रास्त निशाना बनाने की धमकी। इसराइली वज़ीर दिफा ने मकामी अखबार को इंटरव्यू देते हुए कहा कि अगर आयतुल्लाह खामनाई इसराइल को धमकियां देते रहे तो हमारे तैयारे तेहरान तक दोबारा पहुंचेंगे और इस बार ये अब आप तक भी शख्सी तौर पर पहुंचेंगे। बिजली का गर्दिशी कर्जा उतारने के लिए अवाम को मजीद झटके लगाने का प्लान तैयार। फी यूनिट बिजली मजीद ₹3.23 महंगी होगी। हुकूमत IMF से किए वादे के मुताबिक कमर्शियल बैंक से 1275 अरब रुपए कर्जा लेगी, जिससे मजमूई कर्जा 561 अरब रह जाएगा। बाकी सर्कुलर डेट्स डिस्कोर्स में इस्लाहात के तहत निपटाया जाएगा। बिजली सार्फिन 1275 अरब रुपए का कर्जा डेट सर्विस सरचार्ज के जरिए अदा करेंगे। ट्रंप के दावों के बावजूद थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान झड़पें। सरहदी इलाकों में तोपों की घनगरज और रॉकेट हमले जारी। दोनों ममालिक एक दूसरे पर हमलों के इल्जामात। हलाकतों की तादाद 32 हो गई। 2 लाख से ज्यादा अफराद बेघर हो गए।